नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम मंगलमय चैनल पर। मैं हूं नरेश। संत आशाराम जी बापू के आश्रमों द्वारा समय समय पर देश उत्थान की कई सारी सेवाएं की जाती रही हैं। उसी में से एक है कैदी उत्थान कार्यक्रम। जेलों में जाकर जगह जगह पर सत्संग किए जाते हैं और उन जेलों के आला अफसर भी पूरा इसमें सहयोग देते हैं। जी हाँ, ऐसे सत्संगों से और कैदियों के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करने से, उनको योग, आसन तथा ध्यान की युक्तियां बताने से उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन देखा जाता है। कई कैदियों के जीवन में ऐसा उत्थान होता है कि वो अपने सारे बुरे कर्मों को छोड़कर, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक सही राह पर चल देते हैं। ऐसे कई कैदी उत्थान कार्यक्रम संत श्री आशाराम जी आश्रम और बापू जी के द्वारा भी चलाए जाते हैं। संत आशाराम जी बापू और उनके आश्रमों द्वारा कैदियों का तो उत्थान हुआ ही है, परंतु उसके साथ साथ कई ऐसे लोग भी हैं जो संत आशाराम जी बापू के सत्संग से जुड़ने पर उनको अनेकों लाभ हुए हैं और अनुभव भी हुए हैं। ऐसे गजब के अनुभवों में से कुछ अनुभव भी आपके सामने रखें तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से हजारों लोगों को संत आशाराम जी बापू से लाभ मिल रहा था। एक दिन मैं सुबह के समय 4 बजे करीब सोया हुआ था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आधा सोया आधा जाग रहा था। इतने में मैंने पूज गुरुदेव को पहले कभी नहीं देखा था। सुबह के समय 4:15 पर पूज गुरुदेव और उनके साथ में एक बाबा जी और थे। पूज गुरुदेव मुझे देख के हंसने लगे। मैंने बोला, भगवान आप कौन हैं और मेरे कमरे में कैसे आए? तो पूज गुरुदेव बापू जी, संत श्री आशाराम जी बापू और ज़ोर से हंसने लगे। तो मैंने फिर दोबारा पूछा, मैंने कहा आप हंस रहे हो और मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे ऊपर 2 बोतल खून चढ़ा हुआ है और मैं हॉस्पिटल छुट्टी करा के आज ही अपने सरकारी क्वार्टर में वापस आया हूँ और आप हंस रहे हो इस तरह से, आप हैं कौन? तो उन्होंने बोला कि आज से सारे तेरे दुख वो मेरे हो गए और मेरे सारे सुख वो तेरे हो गए। इतना कहते ही और ज़ोर से हंसने लगे। तो मैंने कहा, भगवान नाम तो बता दो। तो उन्होंने बोला, 8 दिन के अंदर तुझे अपने आप नाम मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई। उसके बाद मैं ड्यूटी गया। तो हमारे जो सब इंस्पेक्टर थे वो काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे पूज बापू जी से। तो उनके ऋषि प्रसाद पत्रिका पे पूज गुरुदेव का फ़ोटो मैंने देखा तो मैं एकदम से दौड़ लगाकर वहाँ पहुँचा। मैंने कहा, ये बाबा जी कौन है? फिर मैंने उनसे पूछा कि ये ऋषि प्रसाद पत्रिका मुझे कहाँ से मिलेगी, कहाँ से उपलब्ध होगी? तो उन्होंने बताया, ग्वालियर शिवपुरी लिंक रोड पर बापू जी का आश्रम है। दीक्षा लेने के बाद में वापस आया। उसके बाद में अपनी ससुराल वहीं पर डाकू हजरत रावत इंडिया मोस्ट वांटेड का अपराधी भी था, 50,000 का इनामी था। जैसे ही मैं अपने ससुराल से, हमारा एक आधा किलोमीटर ससुराल रह गई, मैं वहाँ स्कूटर रोक के मैं हेडपम्प लगा था, पानी पीने लगा। एकदम से 3 डकैत मेरे सामने प्रकट हुए और मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने मेरे सीने में और मेरी गर्दन पर बंदूक तान दी। बोला, मेरे पास 12 वो टोल बोर की बंदूक थी जो मेरे पास अभी है, ये बंदूक मेरे पास थी। जैसे ही वो मेरे सामने बोले, अपनी बंदूक मुझे दे देना था, तुझे गोली मार दूंगा। मैंने कहा, अब क्या करूं क्या ना करूं? एकदम से पूरे शरीर में पसीना निकल गया। मैंने कहा, आज मेरी प्राण कोई बचाने वाला नहीं। एकदम से मुझे पूज गुरुदेव की याद आई। मैंने कहा, बापू जी आप ही मुझे बचा सकते हैं, अन्यथा इस संसार में मेरा कोई नहीं है आपके अलावा। डकैतों के दिमाग में पता नहीं क्या आया क्या नहीं आया, पूज गुरुदेव का आशीर्वाद रहा, इससे मेरी जान बच गई। उन्होंने बंदूक ली और बोला, मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ, तेरा कोई देवता मुझे यहाँ से जाने को कह रहा है, इसलिए मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ। और वो बंदूक लेके चले गए। उसके बाद पूज गुरुदेव 2003 में ग्वालियर आश्रम में आए। मेला ग्राउंड में सत्संग था। मैंने परमपिता परमात्मा से कहा, बापू जी ऐसी ऐसी बात है, मेरी बंदूक डकैत छीन के ले गए हैं, आप कृपा करके मेरी बंदूक उनसे दिलवा दो। उसके बाद मैंने प्रभु से एक प्रार्थना और की। मैंने कहा, हे भगवान, मेरे यहाँ 10 साल की एक बच्ची है, उसके बाद मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तो बापू जी मुस्करा के कहने लगे, तेरे यहाँ ओए आने वाला है। 16 अप्रैल 2004 कन्या जैसे ही पैदा हुई, उसके दोनों भुजाओं पर ओम ओम लिखा हुआ था और माथे पर चंद्रमा, जो आज भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बापू जी ने उसका नाम चंद्र प्रभा रखा। मैंने परमपिता गुरुदेव भगवान से कहा, मैंने कहा, भगवान
आपके कारण ये मेरी बंदूक थी, मैंने बापूजी के चरणों में बंदूक को रखते हुए, मतलब पुलिस इनकाउंटर में डकैत मारे गए, उसमें से एक डकैत जो बचा हुआ है वो इसको लेकर हाजिर हो गया है। और प्रभु उस डकैत के पास मैं गया, यहाँ ग्वालियर सेंट्रल जेल में अभी वर्तमान में है वो। मैंने उस डकैत से कहा, मैंने कहा भैया आप मेरी बंदूक लेकर ही हाजिर क्यों हुए? आप तो और कोई भी छोटा मोटा हथियार लेकर हाजिर हो सकते थे। तो वो बोला भैया आपके घर में कोई देवता है क्या जो सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी, अच्छा कोई बाबा हैं क्या आपके यहाँ जो मुझे बार बार कह रहे थे बेटा बंदूक लेके हाजिर हो जा, मेरे बच्चे की बंदूक लेके हाजिर हो जा, अन्यथा मारा जाएगा। इतना कहते ही हम डकैत से बात कर रहे थे, मेरे गले में लॉकेट पड़ा हुआ था बापूजी का। वो लॉकेट देखते हुए बोला वो डकैत, अरे ये बाबा जी हैं, ये बाबा जी। मैंने बोला ये तो हमारे परमपिता सतगुरुदेव भगवान संत श्री आसाराम जी बापू हैं। बोला हाँ ये बाबा जी मुझसे कह रहे थे कि बेटा हाजिर हो जा, जैसे वो तेरे साथी मारेगा ऐसे ही तू मारा जाएगा, नहीं तो बंदूक लेके हाजिर हो जा। इसलिए भैया मैं बंदूक लेके हाजिर होगा। डकैत मुझसे हाथ जोड़ते हुए बोला, अगर किसी को विश्वास ना हो तो आज भी ग्वालियर सेंट्रल जेल में जाकर, डकैत का नाम है सम्मर जाटव, जिसके ऊपर 15,000 का इनाम था, खूंखार डकैत था वो, अभी सेंट्रल जेल ग्वालियर में, कोई वहाँ जाके पूछ सकता है। मैं अपने परिवार के साथ में और मेरे कुछ साधक भाई बहन भी थे, हम लोग रजोगड़ी में बापूजी आए थे तो वहाँ पर आए। उस दिन एकादशी थी और हम लोगों ने अपना अनुष्ठान, जैसे गुरुदेव ने बताया, अनुष्ठान पर थे, पति पत्नी हम दोनों ही है। रजोगड़ी में अभी बापूजी के अभी हम बड़दादा की परिक्रमा करके उसके बाद दर्शन के लिए जा ही रहे थे कि मेरे बेटे का मेरे को फ़ोन आया। मेरा बेटा जो अंकुर शर्मा है पानीपत में इंजीनियरिंग कर रहा है और रोज़ अपनी कैब से ये लोग 4-5-6 लड़के मिलकर के जाते हैं और सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। तो बेटे ने मेरे को फ़ोन किया कि पापा आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। मैंने बेटे मैं दर्शन करके अभी आया, कहता पापा अभी सुन लो मेरे को ये। तो मैंने कहा हाँ बोल, जल्दी बोल बेटा। कहता पापा आज हम मौत के मुँह से निकल के आए हैं। मैं घबरा गया। मैंने बेटा क्या हुआ? कहता है कि पापा हम यहाँ से जब गाड़ी में जा रहे थे तो गाड़ी का आगे का टायर बस्ट हो गया और मैंने, जो कि मैं एक लेफ्ट हैंड साइड में बैठा हुआ था, मैंने स्टीयरिंग को, जो गाड़ी कोई और चला रहा था, उसका स्टीयरिंग पकड़ के मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, गाड़ी पेड़ से टकराई, गाड़ी का पापा कुछ भी नहीं बचा और हमारे को रत्ती भर कुछ नहीं हुआ। वही मेरे साधक भाई बहन थे, मैंने उनसे ये बताया। कहते जब गुरुदेव के हम आश्रम में हैं, तुम पति पत्नी ने अनुष्ठान रखा हो और गुरुदेव के चरणों में अभी तुम खड़े हो, तो ऐसे में बच्चों को क्या, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो मेरे बेटे ने बोला कि पापा मेरी वजह से मेरे सारे मित्र भी बच गए हैं ये। तो ऐसे गुरुदेव जरा सा भी याद करते हैं। बेटे ने भी, हमारे बेटे ने दीक्षा ले रखी है। तो कहता है जब मैंने स्टीयरिंग बोला था, मैंने सिर्फ जय गुरुदेव बोला था और उसके बाद में मतलब कि कुछ भी नहीं हुआ है, गाड़ी का कुछ ही नहीं बचा और मेरे को कुछ नहीं हुआ ये। तो ऐसी गुरुदेव की कृपा है। अनुभव बहुत हैं, अगर उसको बताएंगे तो रोज का एक अनुभव है ये। मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भारतीय संस्कृति के महान संतों को आज फंसाया जा रहा है। पिछले कई सालों से ऐसे संतों के खिलाफ न जाने कितने ही षड्यंत्रों का दौर चल रहा है। ऐसे ही मामले में संत आशाराम जी बापू को आज जेल में रखा हुआ है। संत आशाराम जी बापू ने सन 2004 में ही इस बात को कह दिया था कि ये षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और ये घूमकर हमारे ऊपर भी जरूर आएगा। और वही की वही सारी भूमिकाएं अभी देखने को मिल रही हैं जो संत आशाराम जी बापू पहले अपने सत्संग में कह चुके थे। मेरा किसी व्यक्ति से, किसी संप्रदाय, धर्म, पंथ से विरोध नहीं, फिर भी मुझे ये कहना पड़ता है कि जो हमारी संस्कृति पर सीधे अनसीधे आघात करते हैं, उनको चेताने का काम तो मुझे और मेरे सभी साधकों को करना ही होगा। ओम 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 ओम। करोड़ों हृदय व्यथित हो रहे, करोड़ों हृदय व्यथित हो रहे, फिर भी झूठे केस को अभी तक कानून सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है, ये दुहाइयां देने वाले लोग। जब नेता जेल में जाता है तो उसके लिए
हा क्या सुविधाएं हो जाती। कानून सबके लिए एक नहीं है। बच्चा पकड़ा जाता है तो उसके लिए कानून अलग है। कोई दिमाग का ऐसा वैसा, उसके लिए कानून अलग हो जाता है। कोई श्रेष्ठ मूर्धन्य व्यक्ति गुनाहगार नहीं है और तो शक में पकड़ा गया तो उसके लिए व्यवहार अलग होना चाहिए। लेकिन उनके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए किसी व्यक्ति को रिमांड पर लेना, मारपीट करके उनके खिलाफ सबूत जुटाना, ऐसे लोगों के लिए कानून अपना जलवा दिखाए तब तो प्रजा को विश्वास बढ़ेगा ना। सब सज्जन एक दूसरे को मदद रूप हो। सज्जन बड़ बिखर जाते हैं, लापरवाह हो जाते, तो मुट्ठी भर दुर्जन सज्जनों के करोड़ों करोड़ों दिलों को हिलाकर रख देते। सनातन हिंदू संस्कृति और संत आशाराम जी बापू जैसे महान संतों को जो फंसाया जा रहा है, इसके लिए संत आशाराम जी बापू ने पहले ही कहा था कि भारतीय संस्कृति की रक्षार्थ आज मुझे दक्षिणा की आवश्यकता है। उन्होंने अपने भक्तों से सत्संग में भी इस बात की मांग करी थी कि वे सभी भगवान नाम जप का सहारा लें और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस षड्यंत्र का मुकाबला करें। समय समय पर संत आशाराम जी बापू के सत्संगों में अनेकों लोग तो आते ही रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ बड़े बड़े राजनेता और महान हस्तियों ने भी संत आशाराम जी बापू के सत्संग का रसपान किया है। संत आशाराम जी बापू के सत्संग में न जाने कितने ही बड़ी बड़ी महान हस्तियां भी आए। इन सब ने संत आशाराम जी बापू को प्रणाम किया और आदर सहित उनका सत्संग सुना और संत आशाराम जी बापू की सराहना करते ये लोग नहीं थकते थे। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया। अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए हेलीकॉप्टर से, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ हैं, और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बचे नहीं। ये एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है, ये चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं, हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे, पर वो चमत्कार एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा। लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं।
मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू। मैं यहाँ परम पूजनीय बापू जी का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ, उनका आशीर्वचन सुनने के लिए आया हूँ। देश भर की परिक्रमा करते हुए जन जन के मन मन में अच्छे संस्कार जगाना एक ऐसा परम राष्ट्रीय कर्तव्य है जिसने हमारे देश को आज तक जीवित रखा है और जिसके बल पर हम उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं। उस सपने को साकार करने की शक्ति और भक्ति एकत्र कर रहे हैं। पूज्य बापू जी सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे हैं। वो सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। अच्छे में और बुरे में भेद करना सिखा रहे हैं। हमारी जो प्राचीन धरोहर थी और जिसे हम भूलने का, लगभग भूलने का पाप कर बैठे थे, उस धरोहर को फिर हमारी आंखों के आगे और ऐसी आंखों के आगे जिसमें उन्होंने ज्ञान का अंजन लगाया है, ऐसी आंखों के आगे रख रहे हैं। संतों के दर्शन के लिए भी कोई मुहूर्त होता है और आज ये मुहूर्त आ गया। बापू जी का प्रवचन सुनकर बड़ा बल मिला है। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से भी मैं बापू जी के चरणों में बड़ी विनम्रता के साथ वंदन करना चाहता हूँ। संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम द्वारा कई सारी देशोत्थान और देश को समृद्ध बनाने के लिए सेवाएं की जाती रही हैं। इसमें चाहे बाल संस्कार की सेवा हो या फिर व्यसन मुक्ति अभियान की सेवा हो, स्वास्थ्य वर्धक दवाइयों का वितरण हो या फिर जहां पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती वहां पर जाकर निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई गई हो, भगवान नाम जप कीर्तन हो या फिर वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस करना सिखाया हो, युवा धन सुरक्षा अभियान हो या फिर आदिवासियों में पिछड़े क्षेत्रों में जाकर वहां पर वस्त्र वितरण करना, अन्नदान करना तथा उनको शिक्षा मुहैया करवाना, संत आशाराम जी बापू के आश्रमों द्वारा ऐसी कई सेवाएं होती रही हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत को आज सताया जा रहा है। एक 75 वर्षीय बुजुर्ग संत को पिछले 4.5 महीने से जमानत तक नहीं दी जा रही। इससे जनता में भारी आक्रोश है। जनता के मन में बार बार यही बात है कि एक संत को क्यों इतना सताया जा रहा है। जी हाँ, संत आशाराम जी बापू के आश्रमों द्वारा की जा रही सेवाएं या फिर संत आशाराम जी बापू के द्वारा किए गए देशोत्थान के कार्य शायद कुछ प्रशासन या फिर मीडिया प्रसारण माध्यम दिखाना उचित नहीं समझते, परंतु हम उन चीज़ों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि इन तथ्यों के पीछे बहुत बड़ी हकीकत रखते हैं। वो सच्चाइयाँ जो आपसे छुपाई जा रही हैं हम देते रहेंगे आपको मंगलमय चैनल पर संस्था समाचार के माध्यम से। मंगलमय चैनल सभी का मंगल चाहता है। मंगलमय चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय पर अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो शायद आप तक नहीं पहुंच रही। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।